हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। जैसा कि आज आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो लाई हूँ कि क्यों भगवान कुछ लोगों को हमारे जीवन से दूर कर देते हैं। कि भगवान का कोई संकेत तो नहीं। आज का विषय, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, कि हमारे जीवन से कुछ बहुत खास लोग, जो हमारे बहुत खास होते हैं, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हो या हमारे मित्र हो या हमारे अपने कोई हो, अचानक दूर क्यों हो गए। सब कुछ नियति पे ही डिपेंड करता है। भगवान ने नहीं चाहा तो नहीं रहा। क्या आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि कोई इंसान या कोई दोस्त ऐसा हो जो बहुत खास हो और बिछड़ गया हो? ना आप उसे पसंद करते हो, ना वो आपको पसंद करता हो। होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। बहुत गहरे मित्र भी दूरी बना लेते हैं। भगवान खुद कभी कभी हमारी जिंदगी से कुछ लोगों को हटा देते हैं। ये सत्य है। भगवान खुद कभी कभी हमारी जिंदगी से कुछ ऐसे लोगों को हटा देते हैं। सुनने में दर्द तो होगा, मगर ये आध्यात्मिक सच्चाई है। हम इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए। हम इसी सब्जेक्ट पर जो है आज पूरी वीडियो की चर्चा करेंगे। हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं आता। सबसे पहले तो माँ बाप को ही देख लो। माँ बाप ने जन्म दिया, संस्कार सिखाए, बहुत कुछ किया। कहते हैं ना कि माँ बाप का ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता, लेकिन उनसे भी दूरियां हो जाती हैं। कभी अगर औरत है, लड़की है, तो ब्याह के चली गई, दूर हो गई। और अगर लड़का है तो एक समय ऐसा आता है कि वो अपने में व्यस्त हो जाता है। और बुजुर्गों को एक दिन जाना तो पड़ता है, सभी के माता पिता जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी ऐसे कुछ खास लोग होते हैं जो अपने होते हुए भी अचानक दूर हो जाते हैं। जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में किस पड़ाव पे कौन मिला, कुछ देर साथ चला, दूसरे पड़ाव पर उसका साथ बिछड़ गया। या आप इस तरह समझ सकते हैं कि एक किताब है, एक पन्ने में जो लिखा है, दूसरे पन्ने में कुछ और लिखा है। हमें दूसरा पन्ना पढ़ने के लिए इस पन्ने को पलटना पड़ेगा। कुछ लोग हमारी जिंदगी में शिक्षा देने आते हैं, उनसे हम कुछ सीख लेते हैं। सबकी अपनी एक जिंदगी है, सबकी जिंदगी अपनी स्वतंत्र जिंदगी है। कोई किसी के जीवन को नहीं जी सकता। अगर कोई आया हमें शिक्षा देने, वो अपना शिक्षा दिया, अपना चला गया। हमें एक सीख मिली अपने जीवन जीने की। कुछ लोगों को हम पकड़ के रखना चाहते हैं कि वो ना जाए, क्योंकि उनसे हमें कुछ शिक्षा मिल रही है या हमें जीवन जीने का तरीका मिल रहा है। लेकिन आध्यात्मिक सच्चाई यही कहती है कि एक पन्ना पूरा हुआ तो पन्ना पलटना पड़ेगा। ये मान के चलिए कि एक अध्याय खत्म हुआ, अब हमें दूसरा अध्याय शुरू करना है अपने जीवन का। बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन सत्य है। कभी कभी हम कुछ लोगों को अपनी जिंदगी में रखने की जिद करते हैं और वही व्यक्ति हमें अंदर अंदर तोड़ता रहता है। हमें लगता है वो हमारा अपना है, बहुत अपनापन है, लेकिन हमारे लिए नुकसानदायक होता है। भगवान जब देखते हैं ऐसे व्यक्ति को, वो अपने हिसाब से उसे दूर कर देते हैं। इंसान अक्सर वो नहीं देख पाता जो भगवान देख लेते हैं। और ऐसे रिश्ते टूटने के बाद हम रोते बहुत हैं, मगर कुछ दिनों के बाद, समय बीतने के बाद, हमें यही एहसास होता है कि अच्छा हुआ जो चला गया। कुछ दूरियां सजा नहीं, सुरक्षा होती है। हमारी लाइफ की सुरक्षा, हमारी जीवन में आने वाले बदलाव को जो व्यक्ति रोक रहा है, उसका दूर हो जाना अच्छा है। कभी कभी हमारे वो अपने जो साथ में खेले और बड़े हुए, उनसे दूरियां हो जाती हैं। भाई भाई, भाई बहन या बहन बहन, क्या मान के चले कि क्या नियति को यही मंजूर था? दुश्मनी तक हो जाती है। क्या मानना चाहिए इसको कि नीति या हमारे जीवन में इनका अध्याय यहीं तक था? कभी आप लोग भी कभी बैठते होंगे अकेले में तो सोचते हो शायद कि हमारा वो अपना था, वो अपना था, चला गया, या अब हम उसके लिए दुश्मन बन गए। आज देखो, अदालतों में अपने ही खड़े होते हैं अपनों के
सामने। कभी का कोई लेना पावना होता है, जो गलत कर रहा है उसे उसे कर्मों की सजा मिलेगी। दो चीजें होती हैं, या तो एक होता है कि हमारी नियति में यही था, हमने कभी कुछ किया था, कुछ ऐसा बोया था जिसे हम काट रहे हैं, या फिर अगर ऐसा नहीं है तो जो जो कर्म कर रहा है उसे लेकर वो भोगेगा। ये गारंटी है, ये नियम है, ये आध्यात्म का नियम है, ये कर्म का नियम है। जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा। आज नहीं तो कल मिलेगा जरूर, जरूरी नहीं किसी जन्म में मिले। लोग अपने आप को ऊपर उठाते हैं, अपना स्तर ऊंचा करते हैं कि अगर आज हमने कहीं जन्म लिया है या कहीं एक स्थिति पे पहुंचे हैं, उससे और ऊपर उठे। आप कहाँ जा रहे हैं? अपनों से भी बात करके, अपनों से बैर लेकर आप कहाँ जा रहे हैं? नीचे गिर रहे हैं या ऊपर उठ रहे हैं? आपका क्या होगा, आपने कभी सोचा है? हमारा एक जीवन ही पूरा जीवन नहीं है, हमें तो कई जन्म लेने हैं। इतने महान तो है नहीं कि हमें तुरंत मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष कौन पाता है? जो आध्यात्म में से, भगवान से जुड़े होने के साथ साथ पूरी तरह अपने आप को भूल करके और भगवान में लीन जो हो जाता है। हम साधारण लोगों को मोक्ष नहीं मिलती, हम तो अभी बीच में हैं। पता नहीं अगला जन्म हमारे कर्मों के अनुसार और नीचे आए। आज जरा देखें, जो बुरी से बुरी स्थिति में है, रास्ते में, रोड पे, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, कई जगह मिल जाते हैं। कहीं कोई पागलों की तरह घूम रहा है, कोई क्या कहा जाए। अपने आप को नीचे मत गिराइए, मैं बस यही कहना चाहूंगी। अपने आप को नीचे मत गिराइए, अपनी आत्मा को, अपने व्यक्तित्व को निखार में लाइए, ऊपर की ओर उठिए। आपके किए हुए कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा। दुख वहां से शुरू होता है जब हम किसी इंसान को अपनी पूरी दुनिया बना लेते हैं, उसी के लिए सब कुछ करते हैं और अचानक वो धोखा दे देता है। हमारे जीवन की खुशियां किसी एक इंसान पर टिकी नहीं रह सकती। जीवन में बहुत कुछ बदलता है, इंसान बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं। आज ये अध्याय खत्म हुआ है, कल दूसरा शुरू होगा। अपने किसी भी बुरे पास्ट को भूल जाना ज्यादा बेहतर है आगे बढ़ने के लिए, और मजबूती से बढ़िए। मान के चलिए, जो दूर हुआ वो भगवान की मर्जी थी। जब कोई हमसे दूर चला जाए तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप अपने आप को दोष बिल्कुल मत दीजिए। ऐसा बिल्कुल ही नहीं सोचना है कि आपकी कमी की वजह से वो चला गया। जो चला गया उसे पकड़ कर मत बैठिए। दरवाजा बंद है तो उसको घूरते रहने से दरवाजा खुल नहीं जाएगा। उठिए और चल पड़िए। बीत गया सो गया। तीसरी बात, भगवान पे भरोसा रखिए। अगर वो आपका वाकई अपना होगा तो लौट कर आएगा, और नहीं तो आप सोच लीजिए कि वो बना ही नहीं था आपके लिए। अगर कोई छोड़ के चला गया, चाहे वो कोई भी हो, अगर वो आपको छोड़ के चला गया तो आपकी कीमत कम नहीं हुई। किसी को जाने को लेकर के अपनी कीमत को मत आंकिए। आप उतने ही कीमती हैं जितना पहले थे, और जिसे आप नुकसान समझ रहे हैं वही आपके जीवन की शांति है। कभी कभी कुछ लोग दुश्मन बन के आते हैं और अपने बन जाते हैं, और वो अपने कुछ दिनों बाद दुश्मन बन जाते हैं। जीवन का पार्ट है, यही समझ करके और भगवान पे छोड़ दीजिए।
कि नियति को जो मंजूर होगा होगा, जो सामने आएगा, जो आपका कर्म में होगा वो तो आपको करना ही पड़ेगा। जो लोग अपने भाई बहनों पर या अपनों पर केस मुकदमा, लड़ाई झगड़ा, या दोस्त लोग एक दूसरे पर बहुत नजदीकी थे और एक दूसरे पर ये हालत हो गई कि केस मुकदमा हो गया, कभी किसी लालच के बस, क्योंकि लालच ही विवाद की सबसे बड़ी जननी है। तो जो सामने आए उसे तो फेस करना पड़ेगा, आगे भगवान पे छोड़ दीजिए, वही संभालेगा। लेकिन जो गया उसे पकड़कर जिद्द बना करके आंसू बहाना बिल्कुल ठीक नहीं। नियति को यही मंजूर था। अगर आप लोगों को मेरी बात दिल पे छू गई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, ताकि मेरी बातें और लोगों तक पहुंचे। मुझे आप लोगों के कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय श्री राम।